हेलो बच्चों। प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई माइनस वन प्लस एक्स होल वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 10x। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि व्हाट इज वन प्लस एक्स होल वन अपॉन एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इट इज ई रेज टू पावर वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। मीन्स अगर हम log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यहाँ लिख लें, then expansion is x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 and so on. Means यहाँ से it is e raised to power 1 minus it is x by 2, फिर यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 upon x है, then it is x square by 3 and so on. Or it can be written as e multiplied with e raised to power minus x by 2 plus x square by 3 and so on. Now अब हमें ये लिमिट सॉल्व करना है. So let this limit is say L and it is limit x tending to 0 e minus 1 plus x whole 1 upon x divided by 10x. हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले हम इसका लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखिए यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं? इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट इज e माइनस, और ये कंप्लीट एक्सपेंशन हमने यहां से लिख लिया है, इट इज e मल्टीप्लाइड विथ e रेज टू पावर माइनस x बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 10x. और देखिए e माइनस ई हम कॉमन ले लेते हैं, तो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0. हम अगर यहां से माइनस ई कॉमन ले लेते हैं, देन वी गेट e रेज टू पावर माइनस x बाई 2, then we have plus x square by 3 and so on minus 1. और अगर हमें इस लिमिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हमें यही एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में चाहिएगा, क्योंकि एट x टेंडिंग टू 0 ये भी 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो सेम एक्सप्रेशन हमें डिनोमिनेटर में रिक्वायरमेंट है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन. यहाँ इसी टर्म से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय टेकिंग x कॉमन, तो हम इसे लिख लेते हैं दैट इट इज x and minus 1 by 2 plus x by 3 and so on, and it is divided by 10x. अब यहां पर हमारे पास दो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं. एक स्टैंडर्ड लिमिट ये कंप्लीट है जिसका वैल्यू 1 होगा, तो यहां से इस पूरी लिमिट का वैल्यू हमें यहां से मिलता है दैट इट इज माइनस ई, और x अपॉन 10x लिमिट इज आल्सो 1 एट x टेंडिंग टू 0, तो यहां से जो लिमिट का वैल्यू हमें मिलता है वो है माइनस 1 अपॉन 2, तो यहां हम लिख लेते हैं दैट इट इज माइनस हाफ. So therefore, the value of L is E by 2. Now, हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ L. So the greatest integer of L means it is E by 2. Now, E का जो वैल्यू होता है वो 2.7 के अप्रोक्स होता है, तो इट इज अ नंबर बिटवीन 1 and 2, और अगर ये 1 और 2 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 1. So the final answer of this problem is 1. होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.